पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने बुधवार को शाम रसड़ा कोतवाली में साइबर हेल्प डेस्क, मेस, बैरक सहित अन्य जुड़ाधार द्वारा कराए गए कार्यों का शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह के साथ काफी सूक्ष्मता से निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर मत हाथों को आवश्यक निर्देश दिया। जैसा विदित है कि माह अप्रैल में जो नए आरक्षी हैं हमारे, उनकी पीओपी हो जाएगी, पासिंग आउट। तो बहुत बड़ी संख्या में जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर नए आरक्षी आ रहे हैं। उन आरक्षियों के आने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है और उन ज़रूरतों को सभी बलिया के सभी थानों पर कार्य चल रहे हैं उनके रुकने की। इस थाने पे क्योंकि जगह नहीं थी, बाकी करीब 18 थानों पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मल्टी स्टोरी बैरक्स बनवाई गई है। यहाँ पर्याप्त संख्या में कार्मिक रह सकते हैं, लेकिन ये थाना क्योंकि अंदर है, जगह कम है, किन्हीं कारणों से यहाँ पे बैरक नहीं बन पाई थी। तो स्थानीय स्तर पर जो यहाँ की चौकियाँ हैं और थाने पर विकास कार्य किए गए हैं। थाना प्रभारी, यहाँ के क्षेत्राधिकारी ने कुछ शासकीय मदद मिली थी, कुछ लोगों का जन सहयोग था, जिसके माध्यम से इस थाने का थोड़ा यहाँ पे जो परिसर है इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पे जो मिशन शक्ति केंद्र है उसको सुदृढ़ बनाया गया है। यहाँ का जो साइबर हेल्प डेस्क है, क्योंकि साइबर क्राइम इस समय एक चुनौती बनी हुई है, न केवल पूरे प्रदेश के, बलिया के भी सभी थानों के ऊपर साइबर हेल्प डेस्क बनी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, अगर वो तत्काल थाने पे आता है, उसके बाद दोनों विकल्प हैं। यहाँ आके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है या NCRP पोर्टल जो है उस पर या 1930 पे वो अपनी ट्रांजेक्शन की डिटेल देते हुए अगर वो तत्काल कंप्लेंट करा देगा तो ये निश्चित है कि जो उसका पैसा फ्रॉड में गया है वो तत्काल होल्ड हो जाता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत सबको मिल जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए बलिया पुलिस ने वापस कराया है, लोगों का जो फ्रॉड हुआ, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज करा दिया गया था तो बाद में वो मिल गया। तो उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क भी है। इसके अलावा थाना कार्यालय और क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले समय में महिला कार्मिक भी आ रहे हैं, लगभग बलिया को 230 महिला कार्मिक आएंगी। हर थाने पे बड़ी संख्या में कार्मिक पहुंचेंगी तो उनके रहने की व्यवस्थाओं के बारे में, जब थाने पे 100 लोग रहेंगे तो उनका मैस भी चलेगा, तो उस मैस की व्यवस्था तो पूरा सेंट्रलाइज लेवल पे भी हम लोगों के द्वारा मैस पात्र इत्यादि खरीद के थानों को दिए गए हैं। तो उसी व्यवस्था के तहत आज आए थे। जो यहाँ विकास कार्य थाना प्रभारी ने कराए थे वो प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं और बाकी लोगों से भी बात की है, क्योंकि एक विषय जो हमेशा पुलिस के लिए और समाज के लिए भी चिंता का है कि एक्सीडेंटों में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं और इस पर प्रदेश सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा भी हम लोगों को बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं। वही हम लोगों से कहने का प्रयास करते हैं कि कम से कम जो कानून है उनका अनुपालन करें। 2 व्हीलर पे जो भी आदमी चल रहा है उसे कम से कम हेलमेट जरूर लगाना चाहिए, अपनी दिशा में चलना चाहिए, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी चाहिए। अक्सर शिकायत आती है शाम को लोग शराब का सेवन करके भी वाहन चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट का एक बड़ा भय बना रहता है, उससे भी बचें। ये सब चीज़ें वो हैं जो जिनसे एक्सीडेंट में निश्चित रूप से कमी आएगी और लोग कम हताहत होंगे। तो यही सब लोगों से बात की है। एक विषय यहाँ पे व्यापार मंडल ने थोड़ा सा अतिक्रमण का उठाया, तो उनसे भी कहा है कि वो अगर सहयोग करेंगे तो पुलिस और नगर पालिका समय समय पे अभियान चलाती है। पिछले दिनों बलिया में चलाया, लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन उसे माने जिसका एक बार अतिक्रमण हटवा दिया गया है
ये उस व्यक्ति की और उस व्यापारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे माने। अगर फिर लगा लेता है तो फिर दिक्कत होती है, जन समुदाय को दिक्कत होती है। सर होली भी आने वाली है, उसको लेके अक्सर एक्सीडेंट काफी होते हैं सर। तो एक विशेष आपकी ओर से लोगों से आग्रह की कम से कम होली आने वाली है और अत्यधिक इस स्पीड न रहे लोगों की। होली के मैसेज आपकी तरफ से। होली के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की निरंतर मीटिंग चल रही है।